हेलो दोस्तों, आज हम एक कहानी सुनाने वाले हैं। कहानी का नाम है समझदारी का फल। ठीक है, तो दोस्तों चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की कहानी हमेशा सुनने को मिलता रहेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एक गाँव था। गाँव में रामू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। ठीक है, वह दिन भर मेहनत करता था और शाम को अपनी माँ के साथ बैठकर खाना खाता था। गरीबी में वह कभी दुखी नहीं होता, बस अपनी ईमानदारी और नेकदिली का सबका दिल जीत लेता। एक दिन रामू जंगल में लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक चमकता एक सुनहरा सिक्का मिला। रामू हैरान रह गया। उसने इधर उधर देखा मगर कोई दिखाई नहीं दिया। वह सिक्का लेकर सीधे गांव के मुखिया के पास गया और बोला, मालिक, ये सिक्का मुझे जंगल में मिला है, आप इसका असली मालिक ढूंढने में मदद कर दीजिए। मुखिया रामू का ईमानदारी का से प्रभावित हुए अगले दिन गांव में ऐलान किया कि जिसका भी सिक्का खो गया है वह मुखिया के पास आए। एक बुढ़ा व्यापारी आया और सिक्कों को पहचाना। मुखिया बोले, रामू, तुम्हारी नेक दिली और सच्चाई देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। यह सिक्का तो व्यापारी ले जाएगा, मगर तुम्हारी ईमानदारी का फल मैं तुम्हें जरूर मिलेगा। व्यापारी ने रामू की कहानी दुकान में नौकरी दी और धीरे धीरे रामू उसकी दुकान का सहायक और बाद में हिस्सा ही बन गया। अपनी मेहनत और नेक दिली से रामू आगे बढ़ा और एक दिन वह गांव का सबसे आदरणीय व्यक्ति बन गया। सीख, ईमानदारी और नेक दिली का फल देर से ही सही मगर हमेशा मिलता है। क्या मैं तुम्हारे लिए एक दोस्तों एक कहानी यहीं पे समाप्त होता है और दूसरा कहानी इसी में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बकरी और शेर का किस्सा। ठीक है, तो किसी जंगल में एक शेर रहता था जो बहुत ताकतवर और घमंडी था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। एक दिन शेर नदी किनारे बैठकर अपनी ताकत का घमंड कर रहा था। तभी नींद में एक साधारण बकरी पानी पीने तभी नदी में एक साधारण सी बकरी पानी पीने आई। शेर ने गुड़गुड़ाकर पूछा, ओ बकरी, तुझे पता है मैं जंगल का राजा हूँ? बकरी शेर की आंखों में आंख डालकर बोली, मालिक, राजा तो आप ही हो, मगर राजा वहाँ है जो दूसरों को इज्जत करे। ठीक है, तो शेर हैरान हुआ और गुस्से से बोला, क्या तुझे मेरा डर नहीं? बकरी सीधी सी बोली, डर तो है मालिक, मगर जिस राजा का दिल बड़ा हो उसे डरने की ज़रूरत कम हो जाती है। शेर कुछ पल सोचे में डूब गया और उसे अपनी ताकत और घमंड का एहसास हुआ कि ताकत से डर पैदा किया जा सकता है मगर इज्जत नहीं कमाई जा सकती है। शेर ने अपनी गुर्राहट छोड़ दी और नरमी से बोला, तू सही कहती है बकरी, आज से मैं जंगल का राजा नहीं बल्कि राक्षस बनने को कसम लेता हूँ। सीख, ताकत से डर तो पैदा किया जा सकता है मगर इज्जत नेक दिली और विनम्रता से ही कमाई जाती है। तो दोस्तों देख सकते हैं किस तरह का कहानी है। और तीसरा कहानी भी आपको स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा देर आप वेट करेंगे। चलिए, तीसरा कहानी है चांदनी जंगल और जादुई रतन। ठीक है, एक गांव में मोहन नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। ठीक है, एक रात वह जंगल से लौट रहा था तो अचानक जंगल में एक नीली रोशनी चमकने लगी। मोहन सहम गया मगर रोशनी का पीछा करते हुए जंगल में बढ़ गया। थोड़ी देर में उसने देखा कि एक पुराना सा पेड़ चमक रहा है। उसकी जड़ में एक छोटा सा जादुई रतन दबा है। मोहन जैसे ही रतन को उठाया, जंगल के एक विशालकाय जादुई पक्षी प्रकट हुआ और बोला, तू नेक दिल का है मोहन, ये रतन तुझे अद्भुत शक्तियाँ देगा मगर सिर्फ दूसरों की मदद करने के लिए। मोहन हैरान हुआ मगर उसने सहमति से सिर हिलाया। अगले दिन से मोहन में जादुई ताकत तो आ गई। वह बीमारों को ठीक कर सकता था, सूखे खेतों में बाड़ी चला सकता था और जंगल में खोए जानवरों को बचा सकता था। उनकी नेक दिली और जादुई से गांव में समृद्धि लौट आई।
समय बीत गया, मोहन बुढ़ा हुआ, मगर रतन और उनकी जादुई ताकतें उसी जंगल में रह गई, ताकि अगली नेक आत्मा जब जंगल में कदम रखे तो जादुई रतन उस तक पहुंच सके। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलता है कि जादू ताकत में नहीं, नेक दिली में बसता है। जो एक दूसरे को भला चाहता है वह कभी ताकतों का खत्म नहीं होती है।